हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करेंगे सेट नंबर 5। ये कितने नंबर का सेट है? सेट नंबर 5 है और इसके पहले 1, 2, 3, 4 ये सब मैं सेट आपको करा चुका हूँ। और इन सभी सेट को आपको फिर से देखने के लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और एक इसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम सेट। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो वहाँ से आपको टोटल सेट जितना अभी तक मैं कराया हूँ सब उसमें एक जगह डला हुआ है, वहाँ से भी आप जाके लगा सकते हैं। तो जैसा कि ये 1 to 4 सेट में मैं 25 क्वेश्चन रखा हूँ, इसमें भी टोटल कितना है 25 क्वेश्चन है। तो देखिए 25 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। 1 to 10 एरर बेस्ड है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये क्या है? सिनोनिम बेस्ड है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन एंटोनिम्स है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडियम एंड फ्रेजेस। ये टोटल 19 हो गए अभी तक। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से टोटल यहाँ 25 क्वेश्चन का सेट मैं तैयार किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए 1 to 10 क्वेश्चन जो एरर के क्वेश्चन है उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ 4 ऑप्शन है A B C D। A B C अगर कोई एरर होगा तो आपको A B C टिक करना। अगर कोई भी एरर नहीं हो तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है? D ऑप्शन टिक करना है। ये टोटल 1 to 10 क्वेश्चन में D ऑप्शन क्या है? नो एरर का है। तो अगर आपको कोई में अगर एरर अगर डिटेक्ट हुआ तो आपको A, नहीं तो B, नहीं तो C, जिसमें डिटेक्ट हुआ उसमें टिक कीजिए। नहीं तो अगर किसी में नहीं डिटेक्ट हुआ तो आपको ऑप्शन D टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी। डी है नो एरर। तो यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है, ए में एरर है या बी में एरर है या सी में या डी में। अगर कोई में एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या एरर है या मी की जगह का क्या होगा फ्रेंड्स? मी की जगह क्या होगा? आई होगा। क्योंकि देखिए यहाँ जो कंपेयर हो रहा है ये सब्जेक्ट ही से कंपेयर हो रहा है, तो ही के लिए यहाँ मी का प्रयोग गलत है। ही के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट से ही कंपेयर होगा। तो इसके कारण मी की जगह पर इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। तो यहाँ पर इसी कारण यहाँ आई हो गया है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है? ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल गो आउट व्हेन यू विल कम होम। डी पोर्शन है, नो एरर है। तो यहाँ से बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ये था टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ एक पढ़ना चाहिए ना, 2 डल गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कौन सा पोर्शन में एरर है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है समझिए। देखिए ये वेन लगा हुआ है। वेन के बाद कभी भी सेंटेंस में क्या प्रयोग नहीं होता है? विल का प्रयोग नहीं होता है, ना ही शैल का प्रयोग होता है और ना ही कोई मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी बोलने का मतलब होता है वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट। ये सब क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ तो खैर विल है, तो मैं इसके अलावा और भी एक्सटेंड करके बता दिया हूँ कि इसके साथ साथ शैल का भी नहीं होता है। विल तो बता चुका हूँ। वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट ये सभी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ से एक बिल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? आई विल गो आउट व्हेन यू कम होम। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनमाइटी बिटवीन 2 फैमिलीज कंटिन्यू फॉर सेवरल डिकेड्स। डी पोर्शन है, नो एरर का। तो बताइए कौन सा पोर्शन में एरर है? तो देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में क्या है? बिटवीन 2 के लिए लगता है, तो यहाँ 2 फैमिली के बारे में बात किया गया, ये भी सही है। कंटिन्यू फॉर सेवरल डिकेड्स, सेवरल बहुत ज़्यादा है तो इसी कारण डिकेड्स लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, मतलब ये एरर फ्री सेंटेंस है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन टिक होगा? डी, नो एरर का होगा। फोर्थ है, ट्रैवलिंग बाय द एयर इज मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। डी पोर्शन है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है? ए नंबर में एरर है। क्या होगा? देखिए कभी भी बाय ट्रेन होता है, किसी भी जैसे आपको कोई भी अगर साधन से अगर आप ट्रैवल करें उसके पहले क्या होता है? आर्टिकल द का प्रयोग गलत होता है। जैसे बाय ट्रेन होता है, बाय बस होता है, बाय एरोप्लेन होता है, उसके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ द आर्टिकल हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये बाय यहाँ ट्रेन है तो यहाँ भी क्या होगा? बाय एयर होगा। तो ट्रैवलिंग बाय एयर इज मच फास्टर दैन द ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। यहाँ पूरे एनिमल्स के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है और डी पोर्शन है, नो एरर। तो देखिए यहाँ
पोर्स एरर किस में है, बी में है। क्या है एरर, ये सब बात को समझिए। देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गर कब लगता है, जब हम कंपेयर करते हैं और भी कंपेयर दो चीज़ में होता है तब हम लगाते हैं, तो ये कंपेरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री तब लगाते हैं जब वो सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे होता है गुड, बढ़िया, बेटर, उससे बढ़िया, बेस्ट, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल ये बेस्ट है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या बताया गया कि जो एलिफेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तो स्ट्रॉन्गर के जगह पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ईएसटी फॉर्म मतलब सुपरलेटिव डिग्री होगा। और देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, ये भी यहाँ सही है, लगा हुआ है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मैनेजमेंट एप्रिसिएटेड एंड इनकरेज द एम्प्लॉयज ऑन देयर अचीवमेंट ऑफ टारगेट। डी पोर्शन है, नो एरर है। तो यहाँ कौन सा पोर्शन में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। क्या है एरर, देखिए अचीविंग नहीं होगा, अचीविंग के जगह पर क्या होगा, अचीवमेंट। क्या होगा, अचीवमेंट। अचीविंग के जगह क्या होगा, अचीवमेंट होगा। तो यहाँ से अगर हम अचीविंग की जगह पर अचीवमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, द मैनेजमेंट एप्रिसिएटेड एंड इनकरेज द एम्प्लॉय ऑन देयर अचीवमेंट ऑफ टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The ancient Olympic Games was a series of athletic competition among representatives of various states of ancient Greece. डी पोर्शन है, नो एरर। यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए में एरर है। तो देखिए द एंसेंट ओलंपिक गेम्स, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ड भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल वॉच के जगह पर क्या होगा, यहाँ वॉच को हटा के क्या करना पड़ेगा, वेयर करना पड़ेगा, जिसको वर्ड भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से वॉच के जगह पर क्या आएगा, वेयर आएगा, तो ये हो जाएगा सेंटेंस सही। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वेयर अ सीरीज ऑफ एथलेटिक्स कंपटीशन अमंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। 8 है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग। डी पोर्शन है, नो एरर है। तो देखिए सिंस हम कब लगाते हैं फ्रेंड्स, सिंस दो कंडीशन में लगता है, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा है। सिंस का प्रयोग हमको किस लिए लगाते हैं, ये लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 9 o'clock, तो ये बिल्कुल ये क्या है, सेंटेंस सही है, इसमें क्या है, नो एरर है। तो इसके अनुसार क्या हो गया, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। 9 है, द बटर वॉज पुट इनटू एन ओवन एंड बेक्ड एट 120 degrees फॉर 30 minutes। डी पोर्शन है, नो एरर। कहते हैं कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बटर के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही सिर्फ बटर होगा, द बटर नहीं। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, वाटर वॉज पुट इनटू एन ओवन एंड बेक्ड एट 120 degrees फॉर 30 minutes, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, फेस पेंटिंग इज अ हॉबी पॉपुलर फॉर टुडेज टीन्स। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर में। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ टुडे है, टुडेज मतलब आज के लिए ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टीन्स मतलब ये बहुत सारे की बात किया जा रहा है। तो यहाँ फॉर की जगह पर क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा, अमंग होगा, नहीं तो या विथ भी सही होगा, यहाँ दोनों सही हो सकता है। तो आपको बेसिकली एरर डिटेक्ट करना है, किस में एरर है, आपको इतना नहीं बताना है कि इसके ऊपर क्या रिप्लेस होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, फेस पेंटिंग इज अ हॉबी पॉपुलर अमंग टुडेज टीन्स, या फेस पेंटिंग इज अ हॉबी पॉपुलर विथ टुडे टीन्स, ये हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12, 13 ये क्या बताना है आपको, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बताना है, मीन्स आपको सिनोनिम्स बताना है। जैसे 11 है विंट्री, विंट्री मतलब होता है कि बहुत ही ठंडा, बहुत ही ठंडा को क्या कहते हैं, और भी क्या इसका सिनोनिम्स होगा, कोल्ड होगा, रेनी होगा, वार्म होगा या फॉगी होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोल्ड होगा। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, कोल्ड होगा। कोल्ड मतलब भी क्या होता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या होता है, एंटीपैथी मतलब होता है कि शत्रुता, मतलब होता है कि दुश्मनी। तो उसको दुश्मनी को और भी सिनोनिम्स क्या उसको बोलते हैं, एंटागोनिज्म। ये क्या हो जाएगा, एंटागोनिज्म। एंटीपैथी का सिनोनिम्स क्या हो गया, एंटागोनिज्म। और इसमें रेनी का आपको पता ही है, वार्म का ही पता है, फॉगी भी पता है, ये बिल्कुल आसान मीनिंग है। यहाँ प्रोविडेंस का मतलब होता है भाग्य, प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है, भाग्य। अपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता, मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अपैथी। इम्पैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति, किसी के दया के प्रति सहानुभूति, इम्पैथी भी होता है या उसको सिंपैथी भी कहते हैं, सिंपैथी दोनों एक ही होता है मीनिंग इसका। नेक्स्ट है फ्लेसिड। फ्लेसिड मतलब क्या होता है, मुलायम या गद्देदार, मुलायम या गद्देदार क्या होता है, फ्लेसिड। तो इसका एक सिनोनिम्स और क्या होगा, फ्लेवी। फ्लेवी या फ्लेसिड ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फॉर्म मतलब क्या होता है, मजबूती। जॉली मतलब क्या होता है, खुशी। फैट मतलब क्या होता है, मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15, 16 क्या है, ये बेस्ड ऑन एंटोनिम से, मीन्स आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। 14 है एड्राइट। एड्राइट मतलब क्या होता है कि आपको स्किलफुल को क्या कहते हैं, एड्राइट मतलब किसी भी काम में आप बिल्कुल निपुण हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, बेढंगा। बेढंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लमसी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्किलफुल मतलब क्या होता है, निपुण। एड्राइट ये इसका सिनोनिम्स है, बट यहाँ ऑप्शन में हमको अपोजिट बताना है, इसका सी टिक किए हैं। ड्राई मतलब सूखा, हेल्पफुल मतलब मददगार। बोरो मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है बोरो। बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना। देखिए समझिए, बोरो और लेंड मतलब अंतर होता है। बोरो मतलब होता है उधार लेना, लेंड मतलब होता है उधार देना। तो लेना का उल्टा क्या होगा, देना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लेंड। लेंड मतलब क्या होगा, सी। देखिए बोरो मतलब होता है उधार लेना और लेंड मतलब होता है देना। ये होता है लेना उधार और ये होता है देना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एडोप्ट मतलब क्या होता है कि देखिए, एडोप्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, मतलब ग्रहण करना होता है। मतलब किसी भी आप सिचुएशन के अनुसार अपने आप को एडोप्ट कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्रहण कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एडोप्ट। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना होता है। और लीज मतलब क्या होता है, उधार लेना। लीज और बोरो क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन में क्या टिक करना था, एंटोनिम्स टिक करना था, इस कारण सी ऑप्शन लेन टिक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरस। जेनरस मतलब क्या होता है, उदार। उदार मतलब क्या होता है, जो देने में, जो देने वाला होता है उसको उदार कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो ना दे मतलब कंजूस। कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइजर। ये क्या होता है, माइजरली भी होता है, निगारली भी होता है, स्टिंगी भी होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो रहेगा उसी के अनुसार हमको टिक करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइजरली। स्पेसिफिक पता है आपको, विशिष्ट। इनडिफरेंट मतलब होता है कि क्या होता है, इंडिफरेंट मतलब उदासीन। कंसर्न मतलब होता है कि चिंतित। एनेक्सियस भी होता है, डिस्परेटली भी होता है, इसका सब क्या होता है, सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट 17, 18, 19 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये किस पे बेस्ड है, ये इडियम एंड फ्रेज पे बेस्ड है। इडियम एंड फ्रेज मतलब होता है कि जो यहाँ सेंटेंस में इडियम एंड फ्रेज है उसको मैं बोल्ड भी किया हूँ, अंडरलाइन भी किया हूँ। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग आपको 4 गिवन ऑप्शन में से बताना है कि उसका क्या मीनिंग होगा। अगर आपको इडियम फ्रेज ना भी आता हो तो भी चल जाएगा, बस आप अगर ये सेंटेंस की मीनिंग आप अगर समझते हैं तो आप इसके अनुसार भी आप इसको टिक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इडियम या फ्रेज आए। और फ्रेंड्स मैं इडियम एंड फ्रेज के लिए एक अलग से मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, अभी चल रहा है काम। उसमें मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि पहले ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जितने भी इडियम फ्रेज है मैं सब कवर कर दूंगा, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको तो चुटकियों में आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्या है ना कि फ्रेंड्स, अगर अच्छे कंटेंट लेने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डाल दें। ऐसा नहीं कि हम आपको 10 इडियम आज पढ़ा दिए, 10 कल पढ़ाएं, ऐसे नहीं। पूरा हम एक समझिए एक पूरा पैकेज लेकर आ रहे हैं, इसका हम थोड़ा टाइम लग रहा है। बस उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द बॉय टुक टू हिज हील्स आफ्टर स्टीलिंग सम मनी। देखिए अब कोई भी लड़का अगर
मनी चुराने के बाद क्या करेगा, भागेगा ही ना, वहाँ तो खड़ा रहेगा नहीं। तो देखिए यहाँ अगर ऑप्शन देखिए, जंप अप मतलब होता है कूदना, हर्ट हिमसेल्फ खुद से खुद को चोट तो लगाएगा नहीं, रन अवे मतलब भाग जाना, फेल डाउन मतलब गिर जाना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे मीनिंग पता भी नहीं था, फिर भी हमने टिक करके आपको बताया कि देखिए कैसे टिक होता है। टुक टू हिज हिल्स मतलब होता है कि रन अवे, मतलब अपना हिल्स भी लेके भाग गया, मतलब दूर भाग गया, मतलब रन अवे मतलब दूर दौड़ के चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में क्या है कि वन शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप वंस वर्ड। टू कीप वंस वर्ड मतलब कि अपने वादे पर अडिग रहना, मतलब अपना जो वादा किया उसको फुलफिल करना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू फुलफिल अ प्रॉमिस, अपने वादे को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है, मतलब पूरा करना होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, इट इज नो दैट ही इज अ मैन ऑफ स्टॉर्म। मैन ऑफ स्टॉर्म मतलब होता है कि देखिए एक बहुत ही साधारण आदमी, मतलब जिसका कोई कीमत ना हो, मैन ऑफ स्टॉर्म। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस इसका मीनिंग हो गया। देखिए अब 20 के बाद अब जो 20 से लेके 25 तक के क्वेश्चन का है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब हो गया कि देखिए ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ इसके जगह पर क्या इंप्रूव होगा आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी में। अगर नहीं होगा तो यहाँ एक ऑप्शन और है नो इम्प्रूवमेंट का। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है, नो इम्प्रूवमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एज इट वॉज रेनिंग आई डिसाइडेड टू टेक शेल्टर। यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ एज का मीनिंग क्या होता है कि जैसा, तो यहाँ से आपको क्या इसमें होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये बिल्कुल सेंटेंस है कि एज का यहाँ मीनिंग क्या होता है कि जैसा कि जब बारिश हो रही थी कि हमने क्या फैसला किया कि हम शेल्टर में रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। 21 है, वन कैन नॉट हैव अ फ्यू डाउट्स अबाउट सेफ्टी व्हेन ए स्पेसशिप टेक्स ऑफ। यहाँ बताना है कि अब फ्यू डाउट के जगह पर क्या होगा, एनी डाउट्स होगा, सम डाउट्स होगा या लॉट ऑफ डाउट्स होगा। अगर नहीं भी अगर बदला आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट आपको टिक करना था। यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सेंटेंस क्या निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। सम का यूज नहीं होता है। सम एक क्या है, एक सकारात्मक वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है, एनी एक निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ से सम वाला तो ऑप्शन आप हटा ही दीजिए, खत्म हो गया बी। तो यहाँ से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट हैव एनी डाउट्स अबाउट सेफ्टी व्हेन ए स्पेसशिप टेक्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल इंडिया सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री एट ओलंपिक गेम्स। तो देखिए कभी भी होल ऐसे नहीं लिखा था, आप इसको लिख सकते हैं द होल, आप ऐसे लिखिए, नहीं तो द होल ऑफ होगा। ये ऐसे नहीं लिखाता है, हमेशा ये जो रूल है ऐसे लिखाता है। आप नहीं तो द होल लिखिए ना द होल ऑफ लिखिए, दोनों में से कोई एक, दोनों सही चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रिप्लेस होगा, इसके यहाँ पर द होल ऑफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट परफॉर्म ब्रिलियंट एंड वॉज एडमायर्ड बाय ऑल। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो पास्ट में है, एडमायर्ड है, ये तो ईडी लगा, ये पास्ट की बात बता रहा है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, परफॉर्म ब्रिलियंट की जगह पर परफॉर्मेंस ब्रिलियंट होगा, परफॉर्म ब्रिलियंस होगा या परफॉर्म ब्रिलियंटली होगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, परफॉर्म ब्रिलियंटली, ऑप्शन नंबर सी। वो कैसा परफॉर्म किया, ब्रिलियंटली परफॉर्म किया, मतलब ये क्या है, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जो वर्ब की विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस बन गया, द स्टूडेंट परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड वॉज एडमायर्ड बाय ऑल। ऑल मतलब स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म्स किया और सभी के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स यू प्ले बिसाइड क्रिकेट। देखिए ये बिसाइड मतलब होता है इसके अलावा, आप क्या गेम खेलते हैं क्रिकेट के अलावा। तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके जब, अगर ये बिल्कुल सेंटेंस है तो आपको डी टिक करना है। तो देखिए व्हाट गेम्स मतलब यहाँ क्लियर स्पष्ट नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए व्हाट अदर गेम, अदर गेम्स, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रिकेट के अलावा कौन सा गेम खेलते हैं। तो देखिए बिसाइड, ये तो गलत ऐसे होगा क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में,
क्रिकेट के अलावा बगल में क्या आप खेलते हैं, ये तो थोड़ी कोई सेंस होगा, ये गलत हो गया इस कारण। और असाइड मतलब होता है एक तरफ, क्रिकेट को आप एक तरफ रख के क्या अदर गेम खेलते हैं, ये भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ये भी गलत हो गया। ये हो गया सी, बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। बिसाइड्स के अलावा, व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले बिसाइड क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा और कौन सा आप गेम, कोई दूसरा और गेम्स क्या खेलते हैं। 25 है, एक मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लाता हूँ, हर सेट में लास्ट क्वेश्चन एक फिलअप रहता है। ही क्लिम्ड डैश द ट्री, देखिए हमेशा क्लिम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है, अप का होता है, क्लिम्ब अप। हमेशा क्या होता है, प्रेम जो पेड़ों पर क्या होता है चढ़ते हैं, अप ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो हमेशा क्लिम के साथ क्या आता है, अप लगता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ही क्लिम्ड अप द ट्री, और ईडी लगा, ये पास्ट की बात किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज का अपना कैसा लगा सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें, और किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो रूल के रिगार्डिंग, तब प्लीज़ हमें अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं अपने कमेंट करके। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।